जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. विष्णुपाद परमहंस पारिव्रजिकाचार्य स्तोत्र तत्श्री श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जम विष्णुपाद परमहंस पारिव्रजिकाचार्य स्तोत्र तत्श्री श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री चैत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।
कलयुग नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और गौरांग की जय। आप लोगों में से शायद किसी ने मेरी शिकायत कर दी है टेंपल मैनेजमेंट को, क्योंकि इसके पहले जब भी मुझे इस सेवा का अवसर दिया गया था तो मैं पूछता था, प्रभु जी कुछ टॉपिक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ चर्चा करनी है, तो मुझे एक फ्री हैंड दिया जाता था। नहीं नहीं प्रभु जी, आपको जो उचित लगे आप बोलिए। तो लगता है आप लोगों ने से किसी ने शिकायत कर दी कि प्रभु जी कुछ को इधर चढ़ते हैं उधर चढ़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इनको कुछ टॉपिक दिया जाए। तो अब की बार मैनेजमेंट ने मुझे कुछ टॉपिक दे दिया है कि आपको इस पे ही बात करनी है। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन सप्ताह चल रहा है, तो मुझे बताया गया है कि थोड़ा भगवान नाम के ऊपर आज चर्चा करनी है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, एक हाथ से मोबाइल और इसको साइलेंट मोड में डालेंगे। हरी हरी बिफले आता, हरी हरी बिफले आता, हरी हरी बिफले आता, देखो प्रभु आता। देखिए, अगर आपके मोबाइल पर आपको मिलता है हरी हरी बिफले, उसका लिरिक्स देखिए। अपने पास वैष्णव सॉन्ग है क्या यहाँ पे? हम लोग पहले एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे। कृष्ण अर्जुन प्रभु आए ना। प्रभु आपको हरी हरी बिफले आता है? हरी हरी बिफले हाँ आता है ना वो? नहीं आपको एक सुंदर भजन है, वैष्णव भजन, कृष्ण अर्जुन प्रभु जी गाएंगे, उसके उनके पीछे पीछे हम लोग रिपीट करेंगे। बहुत सुंदर भजन है। आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्रभु जी क्या गा रहे हैं। ये कोई म्यूजिकल इवनिंग नहीं है, यहाँ पर आप लोग आध्यात्म के लिए आए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो वो कह रहे हैं एक एक शब्द पे। हरी हरी विफले जन्म गुनाइनु, हरी हरी
विफले जन्म गोनाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मी लोके नेताय संसार विषानले दीवानी सिहिया जले संसार विषानले दीवानी जले जुड़ाइते ना कोई नो पाए ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताय दीनहीन जदा चलो हरि नाम उद्धारिलो दीनहीन जदा चिलो हरि नाम उद्धारिलो तरसा की जगाए माधाय हा प्रभु नंद सुत व्रत भानु सुत जुत हा प्रभु नंद सुत व्रत भानु सुत जुत करुणा करो नरोत्तम दास कोई नाट्य लिया रंग लाए नरोत्तम दास कोई नाट्य लिया रंग पाए तुम बिन के अजय हमारा
बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्णानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुमधुर आपने कीर्तन सुनाया। मैं थोड़ा इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बंगाली में है तो इसका अर्थ समझिए क्या कह रहे हैं। हे हरि, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दिया। मनुष्य जन्म पाकर राधा कृष्ण की पूजा न करके मैंने जानबूझकर विष पी लिया। गोलोक वृंदावन में दिव्य प्रेम का खजाना भगवान हरि के पवित्र नामों, आज हम लोग, क्योंकि जैसा मैंने बताया भगवान के नाम की महिमा हम लोग आज करने वाले हैं, और इस भजन के अंदर ये था, इसलिए हम लोगों ने भजन आज सेलेक्ट किया गाने के लिए। तो कह रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में दिव्य प्रेम का खजाना भगवान हरि के पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन के रूप में अवतरित हुआ है। उस कीर्तन के प्रति मेरा आकर्षण क्यों नहीं हुआ है? दिन रात मेरा हृदय सांसारिकता के विष की अग्नि में जलता रहता है और मैंने उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं किया है। भगवान कृष्ण जो ब्रज के राजा के पुत्र हैं, सची भगवान चैतन्य के रूप में पैदा हुए हैं और बलराम निताई हुए। पवित्र नाम ने उन सभी आत्माओं का उद्धार किया जो दीन और दुखी थे। जगाई और मधाई ये दो पापी इसके प्रमाण हैं। हे नंद के पुत्र भगवान कृष्ण, वृषभानु की पुत्री के साथ अब मुझ पर दया करो। नरोत्तम दास कहते हैं, हे प्रभु, कृपया मुझे आप लाल कमल चरणों से दूर न धकेलें, क्योंकि आपके अलावा मेरा प्रिय कौन है। देखिए, ये तो वैष्णव आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तो ये अपने हृदय की जैसे बात लिख रहे हैं। भगवान के जितने भी ये पार्षद होते हैं ये नित्य सिद्ध होते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए वो एक अपने हृदय के विचार ऐसे बता रहे हैं कि मेरा हृदय अभी भी सांसारिकता के विष की अग्नि में जलता रहता है और मैंने उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं किया है। ऐसा नहीं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की ये प्रॉब्लम है, उन्हें पता है आने वाले समय में हमारे जैसे लोग रहेंगे, तो वो हम लोगों के लिए ही उन्होंने ये लिखा हुआ है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन वो बिबिल्डेड हो गए, भ्रमित हो गए, कैसे हो सकता है? भगवान के सखा हैं, कैसे भ्रमित हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि एक उन्हें निमित्त बनना था, भगवान से इंस्ट्रक्शन लेने थे, जो कि आने वाले समय में हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए एक भगवत गीता के रूप में एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों के साथ रहे। तो ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसा लिखा है, जब उनके ये हाल है तो हमारे तो हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये हम लोगों के लिए ही लिखा गया है। अगर मनुष्य जीवन पा करके हम लोगों ने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जानबूझकर विष खाने वाली बात है। मतलब जानबूझ के विष खाना मतलब क्या हो गया? सुसाइड करना, आत्महत्या। मनुष्य जीवन की दो बहुत खास बात है। क्या है? नंबर 1, ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हमें मिला हुआ है अनायास, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ हमें अगर अचानक से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर समझो कोई बच्चा है, रिच फैमिली में है, अरबों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो उसको पैसों की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि देख रहा दिन रात कट्टे के कट्टे भरे हुए हैं घर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ATM जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसको उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो उसकी वैल्यू जानता है। तो पहली चीज़ हो गई कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और ये हमें हमारे कर्मों से नहीं मिला है। ये बार बार हमारे आचार्य लोग हमें याद दिलाते हैं, ये कृपा से मिला हुआ है। भगवान को आपके ऊपर किसी कारण से कृपा आई, तो उन्होंने कहा चलो बहुत हो गया, इसको आपके मनुष्य जीवन दे दिया जाए। और अगर मनुष्य जीवन देने के बाद भी हमने जानवरों वाली हरकतें करी, तो अगली बार फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। मनुष्य में और जानवर में क्या फ़र्क है आपको पता है? हम लोग बार बार इस बात पे जोर देते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जानवर भी करता है और हम भी करते हैं। हम में और जानवर में
एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हम धर्म की चर्चा कर सकते हैं, हम धर्म से चलने की बात कर सकते हैं। जानवर के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। तो क्या हम अपना वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है कि नहीं, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए रोज़, कि जिस चीज़ के लिए मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ कि नहीं। तो पहली चीज़ तो हो गई कि हमारा मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और दूसरी ख़ास बात है कि ये आपसे कभी भी लिया जा सकता है। एट एनी मोमेंट इट कैन बी टेकन बैक। ये दो बहुत ख़ास बातें हैं। क्या ये डरावनी बात नहीं है? आप में से कोई है जो अमर बूटी खा के आया है? कोई भी नहीं। सबको मरना है। कब मरना है पता नहीं। कोरोना काल में हमने देखा, 2 दिन पहले उस आदमी से मिले हैं, तीसरे दिन पता चल रहा कि ही इज नो मोर। कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, गोवा का हर दिन बाइक एक्सीडेंट होता है, हर दिन 1-2 और हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ नहीं होगा, ये तो किसी और के साथ होगा। किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, हॉस्पिटल ले जाने का भी समय नहीं है। तो पहली चीज़, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और दूसरी चीज़, ये हमसे कभी भी छीना जा सकता है। तो हमें वो काम करना है जिसके लिए मानव जीवन मिला है, और चूँकि ये कभी भी छीना जा सकता है तो हमें हमेशा अलर्ट मोड में रहना है। कभी भी हमको इसको लाइटली नहीं लेना है। तो आज के हम बचे हुए जितने भी 25 आधा घंटा है, इसमें हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम जानबूझ के विष ना खाएं, और जिस चीज़ के लिए हमें ये जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रभुपाद कहते हैं कि आप सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र करिए एंड गो बैक टू गॉड एड, तो हमें यकीन नहीं आता। हमें लगता है ऐसा कैसे है, जब तक वो ऐसा बड़ा लाल टीका लगा के लंबे लंबे बाल वाला और आगे आग जला करके उसमें कुछ मंत्र स्वाहा ये वो ना किया जाए। मंत्र ऐसा होता है सिंपल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हो गया, काम हो गया। विश्वास नहीं होता। जब तक वो दिखाते ना टीवी पे बड़ा बड़ा लाल बिंदी लगा के और ये वो काला टीका लगा के आग जला के स्वाहा, और भाई धुआं आ रहा है बड़ा बड़ा,
तभी जाके मंत्र काम करेगा। ये क्या है? इस्कॉन वाले हरे कृष्णा कहते हैं सारे काम हो जाएंगे इससे ही। विश्वास नहीं होता। एक छोटा सा आपको कथानक सुनाता हूँ, मैंने पहले भी सुनाया है। एक आदमी था, उसने अपने गुरुजी की बड़ी मेहनत करके सेवा करी। उनके गुरु बड़े पहुँचे हुए संत माने जाते थे। तो जब उसको पता चला कि गुरुजी बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तो बड़ी दिन रात उसने मेहनत करके गुरुजी की सेवा करी। तो गुरुजी से जब एक दिन उसने रिक्वेस्ट करी कि अभी तो मुझे आप गुरु मंत्र दे दीजिए, तो गुरुजी ने उसके कान में मंत्र फूंका। तो उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा मंत्र है। गुरुजी से कहा एक काम करेगा ये वाला मंत्र? गुरुजी ने कहा एक काम कर, वो फूल पे देख एक तितली बैठी हुई है, जाके उस तितली के कान में इस मंत्र को पढ़ गया। वो शिष्य गया और उसने तितली के कान में वो मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसके कान में वो मंत्र पढ़ा तो तितली फूल पे से ढप से नीचे ज़मीन पे गिरी, ठंडी पड़ गई। थोड़ी देर पंख फड़फड़ाए, उसके बाद खत्म। ये डर गया, बड़ा खतरनाक मंत्र है, इससे तो प्राण पखेरु निकल गए इसके बेचारी के। डर डर के गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी कैसा मंत्र दे दिया आपने? बोला तितली के कान में पढ़ो, मैंने जाके पढ़ा, वो तो बेचारी मर गई। बोले कोई बात नहीं, ये ऐसा ही मंत्र है, तुम इसको जप करते रहो। लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। बोला ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आदमी जिसके कान में पढ़ो मर जा रहा है? तो कुछ दिन बाद उन्होंने कहा गुरुजी कोई मंत्र तो दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसके कान में मंत्र पढ़ा, फिर से वही मंत्र। तो बोले वो देख हिरन का बच्चा है, उसके कान में पड़ गया। तो इसको लगा हो सकता है आपके पास कुछ मिराकल हो जाए। जाके हिरन के बच्चे के कान में मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसके कान में मंत्र पड़ा, हिरन का बच्चा डुब से ज़मीन पे धम। थोड़ी देर उसने भी हाथ पांव हिलाए, उसके बाद वो भी खत्म। अब ये बहुत घबरा गया। घबरा के फिर गुरुजी के चरण में आया, बोला गुरुजी कैसा मंत्र दे दिया, इससे तो जिसके कान में पढ़ रहा हूँ वही। उन्होंने कहा बेटा विश्वास करो, यही मंत्र है जो तुम्हें इस दुनिया से, भवसागर से बाहर कर देगा। लेकिन उसको फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद फिर वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी कोई तो एक मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा आ जा। कान में मंत्र पड़ा, फिर से वही मंत्र। अब इतने में देखा कि एक फैमिली आश्रम में आई हुई थी, पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा। तो गुरुजी ने कहा वो देख बच्चा आया आज कि उसके कान में जाके पढ़। तो ये बेचारा घबरा गया। इसने कहा चलो अभी तक तो तितली थी, उसके माँ बाप नहीं थे, हिरन का बच्चा था, उसके भी माँ बाप नहीं थे, अब ये तो बच्चा अपने माँ बाप के साथ आया हुआ है, इसके अगर कुछ हो गया तो इसके तो माँ बाप मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ये जा ही नहीं रहा है। गुरुजी ने कहा कि तू जाके तो आ, कान में मंत्र तो पढ़ उसके। ये डरते डरते गया और बच्चे के कान में मंत्र पड़ा। बच्चे के कान में जैसे ही मंत्र पड़ा, बच्चा धम से ज़मीन पे नीचे गिर गया। और उसने इस आदमी के पाँव छुए और तुरंत खड़ा हो गया। बोला गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पहले जीवन में तितली था, आपने इतना सुंदर मेरे को मंत्र मिला कि मेरे को उस तितली के बद्ध जीवन से मेरे को मुक्ति मिली, और दूसरा जीवन में मुझे हिरन का शरीर मिला, और जब आपने मेरे कान में दोबारा मंत्र पढ़ा तो मेरे को उस बद्ध जीवन से भी मुक्ति मिली, और तीसरी बार मुझे अब ये बड़ा दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है। और मैं अपने माँ बाप से कह रहा था मेरे को अपने गुरु की खोज करनी है, मैं यही जानना चाह रहा था कि मेरे कान में ये वाला मंत्र कौन पढ़ता है। तो आज आपने वो कान में मेरा मंत्र पढ़ दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि आप वही गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे पिछले 2 जीवन तार दिए हैं। और जब उसने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। अपने गुरुजी की तरफ आया दौड़ता हुआ, बोला पगले 3 बार से मैं तेरे कान में पढ़ रहा था, अगर मरना होता तू नहीं मरता 3 बार। तो क्या होता है कि जब हमें चीज़ों में विश्वास नहीं होता है तो हम अपनी ही थॉट प्रोसेस पे चलते रहते हैं।
वो थोड़ा भी दिमाग लगाता कि गुरुजी ने मेरे भी तो कान में 3 बार पढ़ दिया, मैं तो नहीं मरा। लेकिन क्या है, हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है। तो यही हमारे साथ भी होता है। जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लाइटली लेते हैं, हाँ ठीक है सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है, जो भगवान स्वयं कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास नहीं है और हम अपने अंतःकरण से उसको नहीं जप कर पा रहे हैं, इसलिए उसका हमें फल नहीं मिलता है, इसलिए हमें मंत्र में डाउट आता है। तो मंत्र की पोटेंसी कम नहीं है, हमारे इंटेंशन की कमी है। जब तक द्रौपदी की तरह नहीं पुकारेंगे, जब तक गजेंद्र की तरह नहीं पुकारेंगे, भगवान सुनने वाले नहीं हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? वही क्राई है जो द्रौपदी ने करी थी, जो गजेंद्र ने करी थी। अगर ये उसी इंटेंसिटी के साथ हम अगर गाएंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। ये भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, हमारे आचार्य भी कह रहे हैं, गुरुजन भी कह रहे हैं। उनको क्या मिलने वाला है आप लोगों को बेवकूफ़ बना के? आप सोचिए ज़रा, प्रभुपाद को क्या मिलने वाला है, या हमारे गुरु महाराज को क्या मिलने वाला है ये कह के कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे तो आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी। आप लोग कुछ दे रहे हैं क्या उनको? बल्कि हमको ही मिलता है, यहाँ आते तो हमें प्रसाद मिलता है। कोई स्वार्थ है क्या? तो हमें हर चीज़ को सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, जिससे हमें उस मंत्र को सही तरीके से करने की विधि आए और उसका हमें संपूर्ण लाभ मिल पाए। अब हम कहते हैं हमको इतने साल हो गए जब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। होगा। अपने गुरुजन आचार्य वर्ग पर विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, ये भगवान का कहा हुआ है। हम लोग इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, रोज़ सुबह शिक्षाष्टकम गाते हैं। शिक्षाष्टकम में तीसरा जो स्टेंजा है, आप लोगों को आता है? सब लोगों को शिक्षाष्टकम ज़्यादातर लोगों को आता होगा जो लोग यहाँ आते हैं। तो ये तीसरा वाला स्टेंजा हम लोग साथ में गाएंगे। यहाँ नीचे है ना प्रभु, शिक्षाष्टकम है। दो चार दे दीजिए पीछे, दो चार लोगों को भी मिल जाएगा तो, क्योंकि उसका उच्चारण करना भी बहुत फ़ायदे का है। तो आप लोग मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी उसका उच्चारण करें साथ में। जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर 3-4 बार उसको हम लोग करेंगे। जिन लोगों को आता है मेरे साथ गाएंगे। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्तिर तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमहि जनिनानुरागः। फिर से गाएंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमहि जनिनानुरागः। आपके और मेरे मीटर में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से जिस तरीके से गाता आ रहा हूँ यहाँ पर शायद थोड़ा सा अलग तरीके से गाते हैं। एक बार फिर से गाएंगे। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमहि जनिनानुरागः। कोई गाएगा? प्रभु जी आप गाइए एक बार। यही सॉरी सेकंड। सर्वशक्ति कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमहि जनिनानुरागः। इसका मीनिंग भी है इसमें।
हाँ मीनिंग पढ़ी, लाइन मैं पढ़ रहा। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपको लाखों नाम हैं। आपके इन अप्रकृत नामों में अपनी समस्त अप्रकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने से देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, जो कि राधा के भाव में आए हुए हैं। अभी नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे थे? जानिया सुनिया विश्व खाइनु। यहाँ गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में? कि हे प्रभु, आपने अपनी सारी शक्तियाँ जो हैं अपने नाम में निहित कर दी हैं। आपने ध्यान से सुना जो मैंने पढ़ा? नाम नाम अकारी बहुधा निधि सर्वशक्ति। अब हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे आचार्य लोग अब ये सर्वशक्ति कह दिया तो फिर वैसा ही हो जाता है, इसमें सब कुछ है, तो लगता है नहीं ऐसे ही बस गोल मोल बातें कर रहे हैं, सर्व क्या है। लेकिन आचार्यों ने उसके अंदर जाके भी बताया ये सर्वशक्ति का क्या क्या मतलब है। तो पहली शक्ति में कुछ शक्तियाँ हैं, वैसे तो भगवान के नाम में अनंत शक्तियाँ हैं, भगवान की हर चीज़ अनंत होती है, लेकिन फिर भी आचार्य लोग उनको कैटेगराइज कर देते हैं जिससे कि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो कुछ शक्तियां हैं, मैं देखता हूं कितना हमारे पास समय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो शक्ति है वो है संपदा की शक्ति। भगवान के नाम में क्या है? संपदा। संपदा मतलब जानते हैं सारे लोग? संपदा सब सुना नहीं है हिंदी में कभी भी? आपके भौतिक जीवन में भी अगर संपदा बोलते हैं तो संपदा मतलब संपत्ति, लेकिन यहाँ पर जिस संपदा की बात हो रही है वो दैवी संपदा की बात हो रही है, भौतिक संपदा की बात नहीं हो रही है। भौतिक संपदा तो आपको अपने प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाएगी। सब लोगों को प्रारब्ध पता है, प्रारब्ध क्या होता है? जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म के सिद्धांतों के आधार पर 3 किस्म के कर्म होते हैं। एक तो कर्म जो आप धर्म शास्त्रों के आधार पर करते हैं। कर्म सिर्फ वही होते हैं, हाँ, कोई भी चीज़ कर लो वो कर्म नहीं है। धर्म शास्त्रों के आधार पर किए जाने वाले काम ही कर्म कहलाते हैं। अगर आप धर्मशास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म विकर्म कहलाते हैं। कर्म से आपके पुण्य बनते हैं, विकर्म से आपके पाप बनते हैं। तो जब हम लोग सुबह उठ के अपने कर्म भूमि में निकलते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार करते हैं तो उनके पुण्य जमा हो गए। कुछ हम धर्मशास्त्र के विरुद्ध काम कर लेते हैं, झूठ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो पाप जमा हो गए, विकर्म जमा हो गए। तो आप अपने जो डेली रूटीन में, इनको बोलते हैं क्रियमाण कर्म, इनको कहते हैं क्रियमाण कर्म, क्योंकि क्रियमाण हिंदी का सिंपल वर्ड है, क्रियमाण। आप क्रियमाण हैं, उससे जो भी चीज़ बन रही है वो आपके कर्म है, तो उसमें आपके पाप भी जनरेट हो गए, पुण्य भी जनरेट हो गए। ऐसा आपने पहले भी किया था। ये मनुष्य जीवन में ही आप कर्म कर सकते हैं, बाकी जितनी भी योनियाँ हैं वो सब भोग योनियाँ हैं। अगर आपके पुण्य भोगने हैं तो आप देवता बन जाएंगे, अगर आपको पाप हैं तो आप आसुरी बनेंगे या जानवर, लोअर स्पीसीज बनेंगे। जितने भी जानवर हैं उनके कर्म नहीं होते हैं, वो अपनी इंस्टिंक्ट पे जीते हैं।
उनको पाप या पुण्य नहीं लगने वाला है, उनके पापों का हिस्सा निकाल के उनको एक जीवन दे दिया गया, कुत्ता बिल्ली सुअर जो भी है, उसका नया कर्म नहीं बन रहा है। वो भोगने के बाद वो दूसरा जो उसके संचित कर्म हैं उसके हिसाब से नया शरीर दे दिया जाएगा। धीरे 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 उसकी चेतना एलिवेट होएगी, कभी उस पर कृपा होगी तो फिर मानव देह मिलेगा। तो हम लोग कुत्ता बिल्ली सुअर जहाँ सब बन के ऊपर आ चुके हैं, हम लोग देवता इंद्र वो भी बन चुके हैं, लेकिन ये बीच में है। पुण्य खत्म हो जाएंगे, देवता से भी नीचे आना पड़ेगा, और इधर जो नेचुरल प्रोसेस है आपकी कॉन्शियसनेस जो चेतना है ऊपर आ रही है, वहाँ से भी आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो कर्म करने का अधिकार सिर्फ आपको मानव जीवन में मिला हुआ है। अब आपके कर्म भी बन रहे हैं, विकर्म भी बन रहे हैं, लेकिन एक तीसरी चीज़ है जिसको बोला जाता है अकर्म। अगर वो करने लगें तो फिर आपका ये ढेर जमा नहीं हो रहा है। ये आपके जो क्रियमाण कर्म हैं और वो जो संचित कर्म हैं वो आपके वहाँ जमा नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे आपके भस्म हो जाएंगे और फिर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत आसान है कर्म का नियम। लेकिन वो बनेगा कब, अकर्म बनेगा कब? जब आप सारे कर्म भगवत अर्पित कर देंगे। आपने जो भी काम किया वो आपने भगवान को अर्पण कर दिया, तो वो अकर्म बन गया। फिर आपका वहाँ पर जो ढेर है भगवान के पास आपका कर्मों का, वो बनेगा नहीं। वो जो कर्मों का जो ढेर था उसी में से कुछ पाप ले लिए, कुछ पुण्य ले लिए, उन्हीं को हम प्रारब्ध कहते हैं। जो हम कहते हैं ना हमारा जो प्रारब्ध है, तो जब आपका ये शरीर की रचना की गई थी तो उस समय कुछ काली मिट्टी और कुछ सफ़ेद मिट्टी। अब आप ये मत सोचिए कि काली मिट्टी वाले अफ्रीका में बना दिए और ऐसा, उससे मतलब नहीं है, ये कर्मों की बात बता रहा हूँ। तो जो काले आपके कारनामे हैं वो पाप, जो सफ़ेद कारनामे हैं वो पुण्य। उन दोनों के मिक्सचर से जो आपको बनाया, जो ढेर निकाली गई, बड़ी ढेर में से एक छोटी सी मनुष्य जीवन बनाने के लिए, वो प्रारब्ध कहलाते हैं। अब चूंकि उन प्रारब्ध की ऑलरेडी आपकी संरचना हो चुकी है तो वो आपको काटने ही पड़ेंगे। एक बड़ा ढेर और पड़ा हुआ है संचित कर्म का, उससे कुत्ता बिल्ली और क्या क्या बनेंगे आगे, वो डिपेंड करेगा कि अभी आप क्या जमा कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से जीवन जीना है। कुत्ते बिल्ली सुअर की तरह ही जीना है, तो फिर हमारा फिर वही भोग योनि हो गई, और अगली बार फिर आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन में अगर आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो पहली शक्ति जो भगवान कह रहे हैं, सर्वशक्ति का पहली शक्ति क्या बताई मैंने? संपदा। और ये दैवी संपदा है। अभी पर प्रभु जी ने जब भजन गाया था तो क्या कहा? गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक का धन क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। तो जब आप हरिनाम लेंगे तो वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो आपके पास पहली चीज़ हो गई, क्या हो गया? संपदा रूपी धन हो गया। दूसरी जो शक्ति है उसका नाम है भुवन पावनी शक्ति। भगवान के शुद्ध नामों का जो भी उच्चारण करता है, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल हमारे सामने प्रभुपाद जी हैं। कहाँ गए थे? अमेरिका। अमेरिका में भी कौन सी जगह गए? जहाँ पर सबसे निकृष्ट किस्म के लोग रह रहे थे, ड्रग एडिक्ट, व्यभिचार में लिप्त, हर किस्म का नशा करने वाले लोग, जो हमारे वैष्णव धर्म, हमारे वैष्णव कल्चर में जो 4 चीज़ें मना की जाती हैं उसमें एकदम पारंगत, पीएचडी, ऐसी जगह गए। और ऐसी ऐसी जगह में भी उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। बहुत जगह पे तो अगर आप इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर शराब की भट्टियाँ और दुनिया भर की चीज़ें थी। आज वहाँ पर बड़े बड़े
मंदिर हैं इस्कॉन के। तो एक आदमी भारतवर्ष से गया, ताकत क्या थी? हरि नाम संकीर्तन, और कुछ नहीं। प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, वहाँ जा कर के उन्होंने नहीं कहा अरे मुझे पहचानता नहीं है, मैं किसका, कुछ था ही नहीं। सिर्फ एक ही उनके पास ताकत थी, वो क्या थी? भगवान की नाम की। तीसरी शक्ति, सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति। अब ये जो व्याधि है, सर्व व्याधि, हम लोगों को सबसे बड़ा रोग क्या हुआ है? भव रोग। और खत्म ही नहीं होता। जितना पहले सोचा था उतना आ गया तो और लालच। इन भौतिक जरूरतों का कोई अंत नहीं है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं आपके पास नहीं है, वो किसी के पास है, उससे जाके पूछिए ना, क्या वो खुश है? आप जो भी चीज़ उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, वो हज़ारों लोगों के पास है ऑलरेडी। उनसे जाके एक बार पूछिए कि क्या वो लोग खुश हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? भैया ये डिजाइन किया गया है दुखालयम अशाश्वतम, बाय डिफ़ॉल्ट ये दुनिया बनाई गई है आपको दुख देने के लिए। एक बार प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, प्रभुपाद के पास आकर के बोले, प्रभुपाद आई एम वेरी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। प्रभुपाद बोले वंडरफुल वंडरफुल, दिस वर्ल्ड हैज बीन डिजाइन टू फ्रस्ट्रेट यू। ये दुनिया बनाई ही आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए की गई है, तो आपको खुशी मिलेगी क्यों? नहीं तो भगवान लिखते हैं ना, सुखालय हम लिखते। ये जेल है, ये रिफॉर्म सेंटर है, यहाँ पे हमें सुधार के लिए भेजा गया है। अगर जेल में सारी सुविधाएं देने लगे हैं तो जेल से बाहर आएगा कोई कैदी? सोचिए, आप बाहर निकलने की सोचेगा वो? कभी नहीं सोचेगा। जब आप यहाँ फ्रस्ट्रेट होंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा कहीं सुख है क्या परमानेंट। नहीं तो ये सवाल क्यों आएगा आपके पास? क्यों आप यहाँ आएंगे मंदिर में? क्यों आप सुनेंगे भगवत चर्चा? क्यों? क्योंकि भौतिक संसार हमें फ्रस्ट्रेट करता है, सुबह से शाम तक दुख देता है। हम चाहते नहीं दुख आए, लेकिन दुख आता है। क्यों? अभी मैंने बताया, लॉ ऑफ कर्मा, प्रारब्ध। आपका जब ये शरीर रचा गया था उस टाइम पे ही पाप और पुण्य के मिक्सचर से आपको बनाया गया है, तो वो दुख आपके आने ही वाले हैं। उसी प्रकार जो पुण्य हैं वो भी आपके पास आने ही वाले हैं, आप चाहे उसके लिए मेहनत करिए या ना करिए। आपको अपना कर्म करना है, इसको ऐसा मिक्स मत करने का कि प्रभु जी ने बोला तो अभी तो प्रारब्ध से सब होने वाला है तो चुपचाप बैठे रहो, हैं शाम तक शायद अपने प्रारब्ध में होगा। तो आपको अपना कर्म करते रहना है, लेकिन प्रारब्ध के हिसाब से आपके पास रिजल्ट आता ही रहेगा। तो इस सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति का काम है कि आपके ये जो भव रोग हैं, जो आपकी ये और वाली मेंटेलिटी है, इसको ये सही कर देगा। और जब आपको टेस्ट आने लगेगा तो आप कहोगे, हाथ खड़ा करके क्या कहोगे? कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये तो आप कहोगे ही, और साथ में एक और भी कहोगे, हे नाथ और अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। उसके बाद आता है सर्व दुख हारिणी शक्ति। सर्व दुख हारिणी शक्ति, जो भगवान का नाम जापक होता है उसको, मैं आपको एक बहुत हार्ट टचिंग एग्जाम्पल अपने जीवन का बताता हूँ। मैं राधा गोपीनाथ में था। राधा गोपीनाथ के 8 डिवोटी नेपाल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में एक्सपायर हो गए। आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे अभी भी मिल जाएगा। उसमें एक, क्या नाम था उस लड़की का, निर्मा गर्ल या कुछ थी, वो भी हमारे इस्कॉन की डिवोटी थी। वो जो निर्मा के ऐड में आती थी या किसी तो एक ऐड में आती थी, सॉरी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा ऐड है, भगवान अगर दूसरा हो तो उसको लंबा जीवन दे। तो एक बच्ची थी 10-12 साल की, कितने की, सी वॉज ए मॉडल, तो वो भी थी उसमें उन 8 डिवोटीज़ के अंदर में। उसमें एक टेम्पल के ब्रह्मचारी थे, गौर कृष्ण प्रभु। वो वहाँ पर डीटी
रूम के इंचार्ज थे, बहुत सुंदर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही वॉज इंजीनियर बाय एजुकेशन, और उनका एक रिकॉर्ड था, एट ए एज ऑफ आई थिंक 24 और 25 ही वॉज डायरेक्टर इन ए बिग कंपनी इन इंग्लैंड। साउथ इंडियन बड़े कल्चर्ड फैमिली से थे, और वहाँ पर अच्छा खासा उनका, आप समझ सकते हैं बड़ी कंपनी में डायरेक्टर होना कोई मजाक बात नहीं है। एट एज ऑफ 25-26 जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं वो उनके चरणों पे लौट रही थी, हर चीज़, सक्सेस, पैसा, हर चीज़। लेकिन उस हेलीकॉप्टर क्रैश में वो भी चले गए। पूरे मंदिर के अंदर बड़ा दुख का माहौल था। तो उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए मंदिर में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, तो उसमें उनके पिताजी आए थे, और उनके पिताजी को भी बोलने का मौका दिया गया, और उन्होंने ये सब चीज़ें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एट दैट एज ही बिकेम डायरेक्टर एंड ऑल। तो अपने बेटे की पूरी जीवनी के बारे में वो पिता 1000 लोगों के सामने माइक पे बोल रहा है, आंखों में से एक आंसू नहीं था। मैं अंदर से रो रहा था, इतना रो रहा था मैं बता नहीं सकता। अभी मुझे इतना दुख हो रहा था उनका, मैं कह रहा था ये कैसा, क्या ऐसी चीज़ इनके पास है जो ये अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दुख को इतना सहन कर सकते हैं। किसी भी पिता के लिए सोचिए आप, एक यंग ब्रिलियंट लड़के को खोना अचानक से, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एक साधारण आदमी बिल्कुल टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको आगे जीवन जीने की इच्छा ही नहीं करेगी। लेकिन माइक पे वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे। इट वॉज सो हार्ट टचिंग, सो हार्ट टचिंग, मेरे पास शब्द नहीं मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ। किसने उनको वो शक्ति दी, कहाँ से उन्हें वो शक्ति आई? यही है सर्व दुख हारणी शक्ति। जब ये पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पर ये जीवन बहुत टेम्परेरी है, सब मरेंगे, हमसे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जितनी सांसें लेके आया है उससे एक एक्स्ट्रा सांस नहीं मिलेगी। इस चीज को समझने की शक्ति और इसको सहने की शक्ति हरिनाम जापक को आती है। इसका मैंने अपने आंखों से उदाहरण देखा है। सॉरी, अभी तो पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, 9 बज गया, फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। एक कर देता हूँ लास्ट, भगवत प्रीतिदायिनी शक्ति। भगवत प्रीतिदायिनी शक्ति, भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा है, भौतिक जीवन के हर चीज से प्रेम हो रहा है, अपने फ्लैट से भी प्रेम हो रहा है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा है। हर उस नासवान, हर उस अनित्य चीज से प्रेम हो रहा है जिसको कल को हमें खोना है, हमारे हाथ खाली होने वाले हैं। पैसों से प्रेम हो रहा है, बैंक बैलेंस से प्रेम हो रहा है, माता जी को साड़ियों से भी प्रेम हो रहा है। जस्ट टू मेक द एटमॉस्फेयर लिटिल लाइट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माता जी लोग का अगेंस्ट नहीं हूँ। हर एक को होता है प्रेम, आदमियों को शायद अब हाई एंड मोबाइल से प्रेम हो रहा हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है। जो चीज़ हमें करने के लिए यहाँ भगवान ने भेजा है वो काम नहीं हो रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं भगवान से प्रेम बढ़े? सारे लोग चाहते हैं? वो इसी से होगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है, भगवान के नाम का उच्चारण करके ही भगवान से प्रेम बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है भगवान से प्रेम बढ़ाने का। बाकी हर चीज़ एक आप शायद मशीन की तरह कर बैठे, लेकिन अगर आपको भगवान से प्रेम डेवलप करना है, भगवान से प्रीति करनी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है,
कि आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना पड़ेगा, उनका उच्चारण करना पड़ेगा हृदय से, एक मशीन की तरह नहीं। जैसे वो इलेक्ट्रिक डब्बा लगा देते हैं ना, उसमें भी मशीन में आवाज़ आती रहती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आपको डब्बा बनना है क्या भगवान का भक्त बनना है? तो अगर आप अपने भाव के साथ भगवान से जुड़ के अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर आप डब्बा ही रह जाएंगे। इसलिए हमें भगवान का के पवित्र नाम, भगवान के महामंत्र को एकदम हृदय से पुकारना है। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था कि हे भगवान अब आ जाओ, अब सहन नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ को बुलाता है तो पहले वो शायद कुछ भी करे तो माँ नहीं आती, लेकिन एक जब उसको लगता है कि अब नहीं रहा जाएगा, जैसे मेले में बच्चा खो गया तो उसको पहले जलेबी दे दो तो शायद वो थोड़ा खा ले, फिर जब उसको थोड़ी देर में लगता है कि माँ अभी भी नहीं आ रही, माँ अभी भी नहीं आ रही है, फिर उसको जलेबी भी मुंह में डालो तो देखा अपने बच्चे को थूक देगा, वो उतना मीठा जिसको बड़े मजे से खा रहा था 5 मिनट पहले, उसको भी थूक देगा जब तक मम्मी से नहीं मिलाओगे। या उसके हाथ में बॉल दोगे तो बॉल को ऐसे फेंक देगा, नहीं चाहिए। ये खिलौने ही हैं जो हमारे पास हैं। ये खिलौने आपको तभी तक पसंद आ रहे हैं जब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं है। एक बार भगवान से प्रेम हो गया तो फिर ये जलेबी खिलौने सब आप फेंक देंगे। तो हमें बहुत कातर भाव से, बहुत हृदय से भगवान को बुलाना है और भगवान से कहना है कि हे भगवान, कैसे आपसे मेरी प्रीति हो, इसके पहले कि मेरा जीवन नष्ट हो जाए। ये दुर्लभ मानव जीवन जो मुझे मिला है इसका मैं उपयोग कर लूँ और आपके चरणों में मेरे को स्थान मिल जाए और मैं वहाँ आपकी सेवा कर पाऊँ। इसी प्रार्थना के साथ कि आने वाले समय में आपको आचार्यों की कई हुई बातों से प्रेरणा मिले जो मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। कृपया रोइए, रोज़ सुबह रोइए, जब आप जप करते हैं रोइए भगवान से। एक बार प्रभुपाद के पास उनके या हमारे गुरु महाराज किसी ने कहा मेरे को तो रोना नहीं आ रहा है, तो गुरु महाराज ने कहा तो इसलिए रो कि रोना नहीं आ रहा है, इसलिए रो। मुझे रोना नहीं आ रहा है इसके लिए रो। अगर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है इसके लिए रोना नहीं आ रहा है, तो मुझे रोना नहीं आ रहा है इसके लिए रो। बिना रोए भगवान नहीं मिलेंगे, रोना ही पड़ेगा। भगवान जब देखते हैं हमारे आंखों में आंसू, ऐसा नहीं करते बालकनी से बाहर निकल के जोर जोर से आप सियार की तरह रो रहे हैं मतलब नहीं तो आपका पड़ोसी बोलेगा ये कौन सियार आ गया यार, हु ऐसे हुंकार नहीं भरनी है। भगवान के लिए रोने का मतलब है कि आपको हृदय से भगवान को पुकारना है कि हे भगवान आइए और मेरे जीवन में अपना स्थान बनाइए, मुझे भी आप अपने सेवा का अवसर दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।